बात कह रहे थे, सवाल मेरा उससे इर्द-गिर्द था, जिस तरीके से मार्केट ठंडा पड़ा है लगातार 8वां सत्र जो आप भी बात कर रहे थे, जब कंसोलिडेशन का फेज़ हम देखने को मिल रहे हैं। क्या ये यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं उसको लेकर है, या फिर ये कोई बड़े तूफान से पहले की शांति नज़र आ रही है? क्या करें, क्योंकि अब रिटेलर्स भी, ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हाँ, देखिए हम खुद कन्फ्यूज़ हैं तो किसी और का क्या ही कहेंगे, है ना? और सच बताऊं तो मेरा ये मानना है कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी मजबूत है। कल भी हम 60 पॉइंट ऊपर ही आए थे। आज भी हमने ज़्यादातर टाइम ग्रीन में बिताया है। फ्लैट भले ही हैं हम, लेकिन हमने ज़्यादातर टाइम ग्रीन में बिताया है। देखिए श्रेया, इस बाज़ार में क्या है दिक्कत, ट्रिगर्स नहीं है अभी, क्योंकि अब वो ट्रेड डील का ट्रिगर हर कोई वेट कर रहा है। वो मिनी डील पता नहीं कि कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है बीरबल की जो वो मिनी डील आके नहीं दे रही है, जो भी है। लेकिन तीन दिन से मैं सुन रहा हूँ मिनी डील करके ख़त्म करो। अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, लेकिन जो भी है, अब कल एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अर्निंग सीजन का तो आगाज़ हो जाएगा, तो एटलीस्ट एक ट्रिगर तो मिल जाएगा। बाकी उसके बाद वो यूएस जाने, इंडिया जाने, वो ट्रेड डील करते रहेंगे जो करना है, लेकिन कम से कम हमें एक साइड तो मिलेगा रिएक्ट करने को। अर्निंग सीजन आएगा और अगले हफ्ते से वो थोड़ा सा तूल पकड़ेगा अर्निंग सीजन, तो थोड़ा सा हमको शायद एक ट्रिगर मिले उसकी वजह से। उसके बाद शायद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिले, पॉसिबल है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, 25,450 से 25,500 पर पहला सपोर्ट। अब देखिए रेंज भी नैरो हो गई, तो हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी थोड़े से और नैरो बैंड में आ गए। सुबह के मुकाबले अभी लेवल थोड़े से अलग दिखाई देंगे आपको। 25,450 से 25,500 ये डॉट लग गया, कॉमा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। और बड़ा सपोर्ट 25,350 से 25,400 पर है निफ्टी पर। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 25,550 से 25,600 पर। आज 25,500 तक जा पाए हम, लेकिन रेंज देख रहे हैं आप, आज भी रेंज देखिए 76 पॉइंट की रेंज है। 3 दिन से 80 पॉइंट की रेंज में हम घूम रहे हैं। अनुज, 25,480 ये वही स्तर है जहाँ से कल हमने खुशी थोड़ी देर के लिए बनानी शुरू की थी, ये वहीं लौट के आ गए हैं ना, 25,480। अब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। ऑप्शन राइटर्स ने जकड़ा हुआ वही 57,200 बैंक निफ्टी पर। क्या करें अनुज, क्या अप्रोच रहेगी इंडेक्स पर, लेवल्स टू वॉच? बिल्कुल, देखिए बिरो, जब मैंने स्ट्रैटेजी भेजी थी उस समय तो हम डेलो से थोड़ा ही ऊपर थे, लेकिन थोड़ा ऊपर आ गए। फिर भी खैर व्यू मेरा वही रहेगा वैसे, कि अभी एक डिप मिली है। ये डिप सिर्फ एक रिलायंस की उस न्यूज़ की वजह से आई है, तो इसमें आप मंथ एंड कॉल्स को वापस ट्राई करें एक बार और देखें, क्योंकि हम रेंज में हैं बेसिकली, आपने देखा ही है। और मार्केट में अभी भी लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं। कल से थोड़ा सा अर्निंग सीजन शुरू होगा, तो शायद उससे एक आपको मौका मिले, लेकिन हैं हम इस समय एक रेंज में ही। और इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग में अगर पोजिशनली मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाइंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा। आप सर, सबसे पहले ट्रम्प साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं, अब कल उन्होंने कहा क्या, किस पर क्या कुछ बोला है? ये बहुत अच्छा बात कही आपने कि पहले ये समझ लें कि ट्रम्प ने कहाँ क्या क्या बोला है। सबसे पहले उन्होंने कॉपर पर अपनी वो तोप का मुंह किया है और उन्होंने बोला कि कॉपर पर हम 50% टैरिफ लगाने की तैयारी में, सुनिएगा ध्यान से, तैयारी में है। अभी लगाया नहीं है, कब लगाएंगे समय सीमा तय नहीं है। और उनके बयान के बाद अमेरिका में कॉपर के दाम 13% बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, 50% टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका में जो लोग कॉपर मंगा रहे हैं उनके लिए कॉपर महंगा हो जाएगा, और इस उम्मीद में अमेरिका में कॉपर के दाम 13% बढ़े। गौर कीजिएगा, LME लंदन मेटल एक्सचेंज पे इनके दाम बढ़े नहीं, घटे ही हैं। तो कॉपर ने दो अलग तरह का रिएक्शन दिया है। सिर्फ अमेरिका में दाम बढ़े क्योंकि अमेरिका का कॉपर महंगा हो रहा है, बाकी दाम नहीं बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर इतना टैरिफ लगाएंगे तो कौन अमेरिका को एक्सपोर्ट कर पाएगा, एक्सपोर्ट वायबल भी नहीं होगा। और अमेरिका के पास तो खुद के स्मेल्टर तो है नहीं जिससे कि वो बना लेंगे। सो इसलिए अमेरिका के लिए मुश्किल है, बाकी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो LME में दाम जस के तस है, ये सिंपल सी चीज़ें। और समय सीमा खैर अभी भी तय नहीं किए, सिर्फ उनको मन आया कि मैं लगाऊंगा, बोल दिया, पहली चीज़। दूसरा एक और सेक्टर है जिस पर फोकस करना है, वो है फार्मा को लेकर उन्होंने कहा कि हम फार्मा पर टैरिफ तो लगाएंगे, लेकिन 1 से 1.5 साल समय का। यही वो ट्रम्प है जिन्होंने ठीक 3 महीने पहले कहा था कि फार्मा पर बहुत बड़ा और बहुत जल्दी हम लगाने जा रहे हैं। और तब हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था कुछ भी हो जाओ, ये और कुछ भी कर ले, फार्मा पे नहीं लगा पाएंगे। और मैं आज फिर से जोर से ठोक दिया था, हाँ, आज फिर से कहना चाहता हूँ 1.5 साल बाद भी नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि देखिए नेहा जी, मेरा बहुत क्लियरली पहले दिन से आज तक ये मानना है, मुसीबत के समय में अगर अमेरिका के लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलेगी और महंगी मिलेगी तो ट्रम्प का जीना हराम कर देंगे वो।
कोई भी पॉलिटिशियन ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, धमकाए डराए कुछ भी। फार्मा विल बी द लास्ट सेक्टर, और कल भी हमने कहा था कि ट्रेड डील आगे बढ़ रही है फार्मा सेक्टर के लिए। नो डाउट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कल फार्मा शेयर चले नहीं, क्योंकि शायद कहीं न कहीं किसी को ये डर था कि ये वाली खबर हो सकती है कि फार्मा पे टैरिफ लगने की बात कही। अब एग्जैक्टली क्या आई वो तो आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि तत्काल नहीं लगाएंगे, समय देंगे, इस महीने के अंत तक टैरिफ का ऐलान करेंगे, और अब ऐलान तो कर दिया कि 200% लगाएंगे, फिर भी अभी इस महीने के अंत तक और करेंगे। अब और क्या करेंगे भाई सब पता नहीं, लेकिन कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो है वो अगले 1.5-2 साल तक नहीं लगाएंगे, 1-1.5 साल तक नहीं लगाएंगे। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के लिए खबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। 4 क्वार्टर से देखिए क्या बम्पर रिजल्ट आ रहे हैं, पिछले 2 साल से इनके रिजल्ट इतने तगड़ा आ रहे हैं। और इसीलिए जब उन्होंने टैरिफ की बात की, हमने क्या कहा, खरीदना है फार्मा। हाँ, इनफैक्ट हमने तो कल भी कहा था, एग्जैक्टली। राइट, हम आज भी कह रहे हैं हम फार्मा पे पॉजिटिव और बुलिश है। अमेरिका में जो फार्मा कंपनियां हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और 5-10% मार्जिन कम ज़्यादा हो जाए तो उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे कुछ भी। सो ये चीज़ फार्मा को लेकर। तीसरी चीज़ जो हुई, उन्होंने कहा है कि अब डेडलाइन जो है डील की वो 1 अगस्त से आगे नहीं बढ़ेगी। अनजाने में वो कह गए कि 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ चुकी है 1 अगस्त तक। हाँ, तो 22 दिन तो 21 दिन तो बढ़ा दिए हैं उन्होंने। हाँ, लेकिन अब उन्होंने अपने आप बोल दिया कि 1 अगस्त नई डेडलाइन है। पावेल साहब से पहले एक ब्रिक्स का और है, उन्होंने ब्रिक्स को लेकर और हमें लेकर एक बयान दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बयान तो ये कि भारत के साथ डील करेंगे, जल्दी करेंगे, तैयारी है, ये लगातार दूसरे दिन ट्रम्प बोले हैं। और दूसरा, ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाया जा सकता है, क्योंकि वो ब्रिक्स को ये मानने लगे कि ये सारे देश मेरे सामने है ना मोर्चा बना रहे हैं ऐसा, और ब्रिक्स में हम भी हैं 10%। तो उन्होंने धमकी दिए, कब लगाएंगे कैसे लगाएंगे वो नहीं पता, लेकिन 10% लगाने की बात की। ये तो हो गए टैरिफ से रिलेटेड। टैरिफ के हटकर भी ट्रम्प की लाइफ काफ़ी एक्टिव है। फिर से निशाने पर आए हैं जेरेमी पावेल, वहाँ के RBI गवर्नर समझ लीजिए, सेंट्रल बैंक के फेड चेयरमैन। और पावेल साहब को उन्होंने जो कुछ कहा वो अब तक का पीक है। पिछली बार उन्होंने बेवकूफ़ तक कहा था, इस बार उन्होंने कहा कि ये पावेल साहब जो हैं ये चेयरमैन पद के लायक नहीं है। ऊंची पगार लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं, मतलब सैलरी मोटी मोटी वसूल कर रहे हैं और देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा खुद मुझे भी बना रहे हैं, ट्रम्प को भी, खुद के लिए भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। देश मतलब क्या, ट्रम्प के लिए तो देश मतलब अमेरिका, अमेरिका का मतलब ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब अमेरिका, मतलब वो ट्रम्प को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनकी हरकतें बच्चों की तरह की है, ये भी बोला उन्होंने, चाइल्डिश, एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। और जो फेड चेयरमैन कटौती करे दरों में वही इस पोस्ट के लायक है, बाकी सब नालायक। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ट्रम्प साहब ने कहा, मैं तो खाली हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ जो उन्होंने बोला। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं हिंदी अनुवाद थोड़े कठिन मतलब आक्रामक शब्दों के साथ कर रहा हूँ, जी नहीं, अगर आपको अंग्रेजी आती तो सुन लीजिए उनको, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा ही कहा है। इससे भी ज़्यादा सुनने में और ज़्यादा आक्रामक लगेंगे, बोलने में तो मैं माइल्ड करके बोल रहा हूँ। ऐसी मतलब पानी पी के कोसा है, गालियाँ दी है, जी भर के मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं का कहीं निकाला है ट्रम्प साहब ने पावेल साहब पे। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़। अब जो बड़ी चीज़ें आज हमें ध्यान में रखनी है, कुछ सवाल हैं ट्रेड डील को लेकर, और उस पर बाजार का रिएक्शन आएगा। आजकल परसों में बाजार कुछ भी बड़ा काम करके दिखा सकता है, और वो बड़ा काम किन चीज़ों पे करेगा इनको एक एक करके बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न डिसाइड होगा। नंबर 1, कौन कौन से बड़े ट्रिगर हैं। नंबर, क्या आज की डेडलाइन, मतलब हमारे लिए कल इससे लिखा कि आज रात अमेरिका में है, तो आज की डेडलाइन आज कर दीजिए पहले, तो आज की डेडलाइन के पहले ट्रेड डील हो जाएगी या नहीं। ठीक है, आज 9 जुलाई की डेडलाइन है, हमारे लिए कल है एक तरह से। तो पहली चीज़ तो डील होती है या नहीं होती। अगर समझो डील हो जाती है तो फिर ये मिनी ट्रेड डील होती है या पूरी होती है, नंबर दूसरा सवाल ये है। करेक्ट, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, चलो मिनी ट्रेड डील हुई तो कितनी, टैरिफ 10% ही लगाया या ज़्यादा। पूरी ट्रेड डील भी हो तो टैरिफ कितना, 10% या इसके नीचे बहुत अच्छा, 10% या इससे ऊपर ज़्यादा, राइट। तीसरा ये, चौथा ये, डील तो कर ली, उसके बाद ट्रम्प अपनी मूंछ पे ताव देंगे, मैंने अमेरिका के लिए अच्छा किया, या यूं बोले कि नहीं हमने विन विन वाली की, बढ़िया की, हमने भारत का भी ध्यान रखा, अपना भी ध्यान रखा, बढ़िया वाली बैलेंस डील है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। वो पोस्चरिंग कैसी करते हैं, बोलते क्या है, और या बोलते मिनी डील करे, और फिर बोले मोदी इज माई डियर फ्रेंड,
लेकिन वो उनकी टफ नेगोशिएटर, ये वो ऐसा वैसा फलाना टीम का कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डील के बाद क्या बोलते हैं, डील के पहले, डील के बाद जो भी बोलते हैं। ये तो होगी 4 केसेस जब डील होती तो क्या। इन 4 चीज़ों के जवाब चाहिए आपको, और इन चीज़ों के जवाब में ये पहली बात तो है कि डील डेडलाइन के पहले, सवाल नंबर 1, डेडलाइन से पहले डील हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, नहीं होगी तो फिर वो तलवार लटकी हुई आपके पास फिर से। दूसरा, मिनी डील हो जाए तो भी ठीक है, नहीं तो पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मिनी तो हो ही जाए। टैरिफ 10% या कमी लगे तो बढ़िया, ज़्यादा लगे तो कितना फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, 25% की डील करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, करेक्ट। 20% की फ़ायदा नहीं है, उससे बाजार का नेगेटिव रिएक्शन आएगा। 10% या नीचे भी तक रिलीफ मिल जाएगी, चलो ठीक है। और चौथा, डील के बाद के जो भी स्टेटमेंट वो जो जैसा बोलेंगे उस पर देखेंगे कि कितना भाव देना है उनको, नहीं देना है। 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डील हो ही नहीं तो क्या, हाँ, ये तो सबसे करे ही नहीं तो क्या। बड़ा सवाल। हाँ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि भाई 1 अगस्त की डेडलाइन है, अब नई डेडलाइन तो 1 अगस्त, तो फिर बोलेंगे भाई कर लेंगे, 20-22 दिन और पड़े, तो बाजार थोड़ा नर्वस होगा। भाई ऐसी क्या चीज़ फंसी पड़ी है कि डील बिल्कुल ही नहीं हो रही, तो बाजार थोड़ा नीचे हो सकता है। पॉजिटिव साइड पे बाजार ये दे सकते हैं कि भाई चलो डेडलाइन तक डील हमारी नहीं हुई तो भी इन्होंने टैरिफ तो नहीं लगाया, 14 पे तो लगा दिया, 20-25 पे और लगाने की तैयारी, हम पे तो नहीं लगा रहे, तो इसे पॉजिटिव। अब बाजार क्या सोच के आगे बढ़ेंगे कहना मुश्किल है, इसका दोनों तरफ रिएक्शन हो सकता है। ज़्यादा रिएक्शन मुझे लगता है क्योंकि हम रेंज बाउंड है, बाजार अटका इसलिए पड़ा है कि डील हो जाए। मेरे ख्याल से डील हो जाए तो बेहतर, जैसी भी हो, जितनी भी हो, एक बार हो जाए तो झंझट खत्म, आगे बढ़े, नया काम पे सोचें। जब तक नहीं होगी ना तब तक बाजार बढ़ तो नहीं पाएंगे ज़्यादा। चलिए, ये है आपके लिए, यानी कि 3-20 की स्ट्रेटजी में वही है नेहा जी, जी, कि वेट एंड वॉच करें। बेहतर है कि ज़्यादा कुछ होने से डील होगी तो उसमें तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होने में कोई ऐसा न तो हल्का सा मुझे लगता है नेगेटिव होगा, हल्का सा। वो हल्का सा भी मतलब ये कि आप 25,475 पे तो 25,400, 325-35 की जो रेंज है वहाँ तक आ जाए, बस उतना ही है। ऐसा नहीं कि कोई रेंज तोड़ दे, ऐसा भी नहीं नीचे ऊपर की तोड़ दे, तो शांति वाला मामला है। कल की कल देखी जाएगी, आराम करो। ऑलराइट।